नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा मंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्दों को किस तरह से पहचाना जाता है। आज हम पढ़ेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। कुछ पुल्लिंग शब्द होते हैं, आपको परीक्षा में आ जाता है कि इन शब्दों के स्त्रीलिंग बनाओ, तो आप कैसे बनाएंगे। उसके कई प्रकार होते हैं, कई तरीके होते हैं। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहला है इसमें अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्दों में ई प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। अकारांत मतलब जिन शब्दों का अंत आकारांत है, जिन शब्दों का अंत आ पर होता है, आ की मात्रा पर होता है, उनमें ई प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे उदाहरण है लड़का। लड़का में ई प्रत्यय लगाएंगे, चूंकि लड़का आकारांत है, आ की मात्रा अंत में आई है, तो अकारांत में ई प्रत्यय लगेगा तो लड़की हो जाएगा। लड़का में ई प्रत्यय लगेगा तो लड़की। वैसे ही मामा मामी, बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, चाचा चाची, दादा दादी, चेला चेली, नाना नानी। इसके बाद दूसरा है ईया प्रत्यय लगाकर। देखिए, दूसरा है ईया प्रत्यय लगाकर। किसी भी शब्द के अंत में कोई पुल्लिंग शब्द है, लेकिन हर शब्द में ऐसा नहीं होता, हर शब्द के लिए अलग अलग है, इसलिए मैंने इनको इतने भागों में विभाजित करके आपको बताया है। कुछ शब्दों में ईया प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। जैसे बेटा बिटिया, या बेटी भी होता है, ई प्रत्यय लगाकर भी बेटा का बनता है और ईया प्रत्यय लगाकर भी बेटा का बनता है। बेटा का बेटी भी होता है, बेटा का बिटिया भी होता है। बूढ़ा बुढ़िया, चूहा चूहिया, ईया प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। खाट खटिया, बंदर बंदरिया, गुड्डा गुड़िया। फिर है इन प्रत्यय लगाकर। इन प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनता है। जैसे है शब्द अहीर, ये जाति का नाम है। अहीर, अहीर से अहिरिन, इन प्रत्यय लगा, अहीर में इन प्रत्यय, अहिरिन, र पर ई की मात्रा आ गई और न इन। धोबी धोबिन, माली मालिन, लोहार लोहारिन, सुनार सुनारिन, चमार चमारिन। इसके बाद कुछ शब्द बनते हैं नी प्रत्यय लगाकर। कुछ शब्दों के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग नी प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे पुल्लिंग शब्द है मोर, उसमें नी प्रत्यय लगाएंगे, शब्द बन जाएगा मोरनी। ऊंट ऊंटनी, शेर शेरनी, चोर चोरनी, सर्प सर्पिणी, या सर्पिणी, ड़ को न प्रोनाउंस हम करते हैं ना, सर्पिणी। सिंह सिंहनी। फिर है पांचवा आइन लगाकर। आइन शब्द लगाकर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं कुछ शब्दों में। जैसे दुबे दुबाइन, पंडित पंडिताइन, चौबे चौबाइन, ठाकुर ठकुराइन, लाला ललाइन, मिसिर मिसिराइन। कुछ शब्दों में आनी शब्द लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। जैसे जेठ जेठानी, सेठ सेठानी, देवर देवरानी, नौकर नौकरानी, शिव शिवानी, इंद्र इंद्रानी। इसके बाद सातवां है कुछ शब्दों में इका प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। खासतौर से ये जो व्यावसायिक शब्द हैं, इसमें इका प्रत्यय ज़्यादातर लगाया जाता है। जैसे शिक्षक शिक्षिका, शिक्षक में इका प्रत्यय लगा तो शिक्षिका। अध्यापक अध्यापिका, संपादक संपादिका, गायक गायिका, नायक नायिका, लेखक लेखिका, प्रकाशक प्रकाशिका, संस्थापक संस्थापिका। आठवां है कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में लगे वान या मान प्रत्ययों की जगह वती या मति शब्द लगाकर प्रत्यय बनाए जाते हैं या शब्द बनाए जाते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में लगे वान या मान, जहाँ वान लगा रहेगा जिस पुल्लिंग में,
तो वहाँ पर वती हो जाएगा स्त्रीलिंग बनाते समय, और जहाँ मान लगा होगा वहाँ मति हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका उदाहरण। पुल्लिंग शब्द है गुणवान, तो उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा गुणवती, वान का वती। फिर है पुल्लिंग श्रीमान, उसका हो जाएगा श्रीमती, मान का मति। उसी तरह से धनवान धनवती, बलवान बलवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, भाग्यवान भाग्यवती, शीलवान शीलवती, आयुष्मान आयुष्मती। इसके बाद है नवा आ की मात्रा लगाकर। कुछ पुल्लिंग शब्दों में आ की मात्रा लगाकर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, जैसे छात्र, छात्र में त्र में आ की मात्रा लगाएंगे तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा छात्रा। महोदय महोदया, सिर्फ आ की मात्रा लगाइए, त्र में भी आ की मात्रा, य में भी आ की मात्रा। फिर है सुत सुता, महाशय महाशया। 10वां है कुछ पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द अनियमित होते हैं, मतलब उसमें कोई रूल नहीं होता। जैसे कि इसके पहले हमने पढ़ा कि कुछ प्रत्यय लगाकर या आ की मात्रा लगाकर या किसी भी तरह से कुछ शब्दों को लगाकर बना जाते, नहीं, कुछ पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कोई नियम नहीं होता है। जैसे पिता माता, राजा रानी, विद्वान विदुषी, पुरुष स्त्री, ससुर सास, भाई बहन, भैया भाभी, मियाँ बीवी, वर वधू, पति पत्नी, सम्राट साम्राज्ञी, कवि कवयित्री, युवक युवती, बैल गाय, अभिनेता अभिनेत्री, साधु साध्वी। इन शब्दों में कोई भी नियम फॉलो नहीं हुआ है। तो कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो अनियमित होते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। इसके बाद कुछ प्राणीवाचक शब्द केवल स्त्रीलिंग में होते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं प्राणीवाचक, जो कि जीवित वस्तुओं के बारे में है, वो ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग में होते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्त्रीलिंग में, चाहे वो उसमें पुरुष हो या नहीं हो। जैसे चिड़िया, कोयल, चील, दीमक, बटेर, मैना, तूती, गिलहरी, तितली, मछली आदि। आपने कभी चिड़िया का पुल्लिंग देखा है? चिड़िया शब्द के लिए क्या पुल्लिंग होगा? उसमें चाहे नर हो या मादा हो, दोनों को चिड़िया कहा जाता है। कोयल, कोयल में नर हो या मादा हो, उन्हें कोयल ही कहा जाएगा। चील, इसमें भी चील ही कहा जाएगा। इसी तरह सारे शब्द ऐसे हैं। तितली उड़ रही है तो आपको थोड़ी पता नर है कि मादा, आपको पता भी चल जाएगा तो आप उसे तितली ही कहेंगे। तो ये सारे शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। ऐसे ही कुछ शब्द से पुल्लिंग में ही होते हैं, कौवा हुआ, कबूतर हुआ, इस तरह के जो शब्द हैं प्राणीवाचक, ये सिर्फ पुल्लिंग में होते हैं, इनका स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता है। फिर 12वां है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका स्त्रीलिंग नहीं होता है। कुछ अप्राणीवाचक शब्द या यूँ कहें कि कोई पेशेवर शब्द जो हैं वो ऐसे होते हैं जिनका कोई स्त्रीलिंग नहीं होता। जैसे पुलिस, पुलिस में स्त्री हो या पुरुष हो वो पुलिस ही कहा जाएगा। फौज, फिर सरकार, चाहे स्त्री की सरकार हो या पुरुष की सरकार ही कहा जाएगा, फौज को फौज ही कहा जाएगा। सेना, सेना को सेना ही कहा जाएगा। तो इस तरह से कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ स्त्रीलिंग में ही माना जाता है। पुलिस स्त्रीलिंग है, फौज स्त्रीलिंग है, सरकार, इस पर आप वाक्य बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। पुलिस आ रही है, हमें नहीं कहते पुलिस आ रहा है। फौज जा रही है, सरकार बदल रही है, सेना लड़ाई के लिए जा रही है। तो ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं शब्द ऐसे जो सिर्फ या तो स्त्रीलिंग में होते हैं या सिर्फ पुल्लिंग में होते हैं। कुछ लोगों को इन नियमों के द्वारा कुछ शब्दों को बदला जाता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदला जाता है, और इसका कोई एक निश्चित नियम नहीं है। हम इसे लिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम इसे इसी तरह से समझ सकते हैं। इन शब्दों के द्वारा जो मैंने आपको बताया है, इसी प्रकार इनका निर्माण किया जाता है। इन शब्दों का, इनका निर्माण ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए
इसे आप ये नहीं कह सकते कि इसका एक व्याकरण की तरह निश्चित नियम है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो दो अलग अलग तरह के प्रत्यय लगाकर उनका लिंग परिवर्तन किया जाता है। जैसे कि चौधरी शब्द हुआ, उसका स्त्रीलिंग कहीं चौधराइन बोला जाता है, कहीं चौधरानी भी बोला जाता है, कहीं आनी प्रत्यय लगाकर बोला जाता है, कहीं आइन प्रत्यय लगाकर बोला जाता है। तो इसलिए इसको हम जैसे मैंने बताया है हम उसको वैसे ही पढ़ेंगे। ये शब्द हमारे सामने जैसे आते हैं उन्हें वैसे ही हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।